तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कार्टून के बारे में। कार्टून शब्द सुनते ही हमारे बचपन की वो सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कैसे स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर आके टीवी से छिपकली की तरह चिपक जाना, सारा दिन अपने फेवरेट कार्टून देखना, और आज भी अगर मौका मिलता है तो हम फिर से बच्चा बन जाते हैं। मगर दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है हमारा मनपसंदीदा कार्टून जैसे टॉम एंड जेरी, शिन चैन, पॉपॉय की पीछे की असल कहानी क्या है और उनसे जुड़े हुए मिथ्स और रियल स्टोरीज़ क्या हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए अपनी सीट की बेल्ट लगा लें और कार्टून की जादुई दुनिया की सैर करने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आती है हम सब की मनपसंदीदा जोड़ी टॉम एंड जेरी। जी हाँ, ये शो जितना दिलचस्प था उतनी ही इसके पीछे की कहानी। टॉम एंड जेरी एक अमेरिकन एनिमेटेड शो था जिसको 1940 में विलियम हैना एंड जोसेफ बारबेरा द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इस कार्टून में चूहे और बिल्ली के बीच की राइवरी को एक हास्य के माध्यम से दिखाया जाता था और लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता था। मगर दोस्तों, क्या आप इसके छिपे हिडन फैक्ट जानते हैं? कभी आपने सोचा है कि टॉम एंड जेरी शो में ह्यूमन फेस क्यों नहीं दिखाए जाते थे? क्या कभी नोटिस किया है आपने? अगर नहीं तो हम इसका खुलासा आज करते हैं। इसके पीछे का कारण था लेस रिसोर्सेज। ये शो तब शुरू हुआ था जब हमारे पापा भी पैदा नहीं हुए होंगे। उस समय में एनिमेटेड कार्टून बनाना एक आसान काम नहीं था। टेक्नोलॉजी का ना होना इसका मेन रीज़न था, क्योंकि ह्यूमन का फेस एक्सप्रेशन दिखाना आसान नहीं था और उसकी लिपसिंग मैच करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए इसका ये मेन रीज़न था कि ह्यूमन फेस नहीं दिखाए जाते थे। रेसिज्म। जी हाँ दोस्तों, टॉम एंड जेरी शो रेसिज्म का शिकार भी हुआ था। जब टॉम की मालकिन को मोटी काले रंग की दिखाया गया तो लोगों ने इसका जम के विरोध भी किया, मगर कुछ सालों बाद इसमें न्यू कैरेक्टर ऐड करके वाइट लेडी को दिखाया गया था। मगर कई बार एक आध एपिसोड में ब्लैक कैरेक्टर दिखाए जाते थे। सुसाइड। जैसा कि आपने सुना होगा कि टॉम एंड जेरी ने प्यार में धोखा खाकर सुसाइड कर लिया और ये उनका लास्ट एपिसोड था, मगर ये सिर्फ एक लोगों द्वारा बनाई गई कहानी थी। इसकी पुष्टि करते हुए टॉम एंड जेरी के मेकर्स ने कहा कि वे कई एपिसोड में गन शॉट और ट्रेन के नीचे आ जाते थे, मगर वो मरते नहीं थे। ये सिर्फ एक कार्टून की तरह दिखाए जाते थे। डोरेमोन। डोरेमोन को कौन नहीं जानता, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। हालांकि जो कार्टून देखते भी नहीं होंगे पर उसे इस नीले बिल्ले का नाम ज़रूर पता होगा। डोरेमोन को एक बोलने वाले बिल्ली के रूप में दिखाया गया है जो कि फ्यूचर से आया है नोबिता की हेल्प करने। नोबिता एक कमज़ोर, कम अकल और डरपोक बच्चा है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। डोरेमोन का जापानीज़ में मतलब है एक आवारा बिल्ला। डोरेमोन के एयर्स नहीं थे और उसकी चूहे से भी फटती थी। इसके पीछे का रीज़न था कि डोरेमोन का कलर पहले ऑरेंज था और चूहे ने उसके एयर्स काट दिए, जिससे वो बहुत दुखी होकर रोने लगा, जिसके चलते उसने सैडनेस नाम का लोशन पी लिया था, जिससे उसका सारा ऑरेंज कलर उतर गया था और ब्लू बन गया। डोरेमोन बाकी दिखाए गए सारे कार्टून से अलग है क्योंकि इसका एंड लिखा गया था और एपिसोड में दिखाया भी गया था। जैसे कि डोरेमोन की बैटरी सडनली बंद हो जाती है और वो चलना बंद हो जाता है। आपको पता है कि डोरेमोन 22वीं सेंचुरी का बना हुआ रोबोट है जिसकी बैटरी 21वीं सेंचुरी में मिलना संभव है ही नहीं। तो नोबिता ने ठान ली कि वो इतनी पढ़ाई करेगा कि एक दिन वो डोरेमोन की बैटरी बना ही लेगा, और ऐसा होता भी है। नोबिता बड़ा होकर रोबोटिक टेक्नीशियन बन जाता है और उसने बैटरी तैयार कर ली और डोरेमोन फिर से नोबिता की ज़िंदगी में वापस आ गया। इट्स अ हैप्पी एंडिंग। शिन चैन। बहुत लोग कहते हैं कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें शिनोसुके नोहारा बचपन में कार एक्सीडेंट में मारा जाता है और शिनोसुके के मरने के बाद उसकी मां ने ट्रोमा में जाकर शिनोसुके की याद में शिनोसुके, जिसे हम शिनचैन के नाम से जानते हैं, उसकी तस्वीर बनाई। कुछ समय बाद उन स्केचेस को देखकर शिनचैन के राइटर को एक मैगज़ीन बनाने का आइडिया आया। तो भाई लोग, सुनने में तो काफ़ी इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरी लगती है, पर ये काल्पनिक है। ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं हुआ था। ये आज भी एक र्यूमर है जिसकी पुष्टि नहीं की गई है।
अब बात करते हैं इसके कुछ अननोन फैक्ट्स की। शिनचैन के राइटर्स सीरीज को बंद करना चाहते थे। उन्होंने कार्टून को बंद करने के लिए नोहारा परिवार की कार एक्सीडेंट में मौत का ट्विस्ट रखा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि शो इतना पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सब कैंसिल कर दिया। क्या आप जानते हैं इंडिया में 2008 में शिनचैन को बैन कर दिया गया था, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का मानना था कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं थे, उन पर गलत प्रभाव डालते थे, और जब वो चीज़ें शिनचैन करता था तो बच्चे उससे कॉपी करते थे। ये केवल इंडिया में नहीं था, बल्कि दूसरे देश जैसे स्पेन, साउथ कोरिया, मलेशिया में भी ऐसा हुआ था। लेकिन शिनचैन की पॉपुलैरिटी को देखते लोगों ने डिमांड किया कि उनको ये शो देखना ही है, इसीलिए 2009 में ये बैन हटाया गया।